नीट 2024 का रिजल्ट जो कि हमारा 14 जून को आने वाला था, उसका रिजल्ट आपको बिना किसी प्रायर नोटिस के, जिस दिन हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आता है उसी दिन आपको बिना किसी नोटिस के आपको देखने को मिल जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 67 स्टूडेंट AIR 1 देखने को मिल जाते हैं जिनका परफेक्ट स्कोर है, मतलब 720 आउट ऑफ 720। नीट की हिस्ट्री में इतना ऐसे कभी नहीं हुआ है, आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम 3 स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर हुआ है अब तक। जबकि आपको पता चलता है कि रजिस्ट्रेशन में इतना पिछले साल से डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि पिछले साल 2023 में आपको 21 लाख बच्चे देखने को मिले, बट इस साल आपको 23.5 लाख के बच्चे आसपास नीट में अपीयर हुए हैं। तो उस चीज़ में उतना डिफरेंस नहीं है जितना कि आपको टॉपर्स में देखने को डिफरेंस मिला है, क्योंकि ज़्यादातर आपके 1 या 2 ही परफेक्ट स्कोर स्टूडेंट हो जाते हैं ऑल ओवर इंडिया, बट इस साल आपको 67 स्टूडेंट्स मिले हैं AIR 1 परफेक्ट स्कोर के साथ। थोड़ा सा मार्किंग स्कीम आपको बता देता हूँ, इसमें मार्किंग कैसे होती है। आपको 180 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और 4 मार्क्स के ईच क्वेश्चन होते हैं, तो आपका टोटल पेपर हो जाता है 720 का, और आपको एक नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल जाती है गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर। तो इस हिसाब से आपका पूरा पेपर हो जाता है 720 मार्क्स का। नेक्स्ट इसमें से बात आपको पता चलती है, एक ही सेंटर से 8 स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर AIR 1 आपको देखने को मिल जाती है ऑल ओवर इंडिया। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर से एक ही ग्रुप के बच्चे और उनके रोल नंबर भी थोड़ा बहुत आपको सिमिलर देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक ही सेंटर से आपके 8 स्टूडेंट AIR 1 हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वहां क्रिएट हो रहा है कि आपको 718 719 मार्क्स भी देखने को मिल रहे हैं। टेक्निकली तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस चीज को हम कैलकुलेशन से समझते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और एक क्वेश्चन छोड़ देते हो तो आपके 716 नंबर मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, और अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 4 मार्क्स उसके चले गए और 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग का हो जाएगा, तो आपके मार्क्स कट के 715 हो जाएंगे। या तो आपको 715 मिल सकता है या 716 मिल सकता है, या उसके बाद आपको 720 ही मिलेगा। मतलब इसके बीच में तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि आपको ऐसा मार्क्स मिल जाए। बट इस साल आपको देखने को मिला कि 718 719 भी आपको देखने को मिला है। और जब NTA से ये पूछा जाता है कि 718 719 है क्या भाई, इस चीज़ का तो कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये क्या है, तो इनका रीज़न ये होता है कि भाई हमें ग्रेस मार्क्स देखने को मिले स्टूडेंट्स को। तो जो टाइम उन्होंने, मतलब ऐसे उनका टाइम वेस्ट हुआ, डिले हुआ, जो भी हुआ है, तो उनको ग्रेस मार्क्स दिया गया है, जो कि इस चीज़ का क्लेरिफिकेशन नहीं है कि कितने बच्चों को मिला है, क्यों मिला है और किस बेसिस पे मिला है, क्या फॉर्मूला मिला है, ये तो पता नहीं चला है। बट उसके वजह से मेन इशू ये क्रिएट हो रहा है कि भाई कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई हो रही है। अभी तक आपको पता होता था भाई मेरे अगर 650 आ रहे हैं तो कम से कम मेरे को एक अच्छी रैंक मिलेगी और कम से कम एम्स गवर्नमेंट कॉलेज मेरा कंफर्म होगा, मतलब मेरे लिए एक अच्छी साइड होगी। बट आपको इस साल जो कि हाई कट ऑफ की वजह से ये देखने को मिल रहा है कि 650 पे भी 30,000 रैंक का डिफरेंस आ जा रहा है। उसके वजह से भी मेरा मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या एम्स जैसे कॉलेज में मतलब कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और इसमें गलती आपकी तो है नहीं, क्योंकि कट ऑफ हाई हुई वो तो आपको मतलब आइडिया था नहीं, बट जो भी मैनेजमेंट हुआ कट ऑफ की वजह से सिर्फ एडमिशन और आपको अफेक्ट हो रहा है। अब किसी का मानना होगा कि भाई पेपर इजी आ गया इसलिए 67 स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर 720 आ गए, बट रियलिटी ये है जो हमारा पिछले साल का लेवल था वही इस साल का भी लेवल है। इतना मच कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिला है कि 67 स्टूडेंट के परफेक्ट स्कोर देखने को मिल जाए। पेपर लीक या चीटिंग उस चीज की तो बात कर ही नहीं रहे भाई, वो तो होती है और हुआ भी है, आपको देखने को मिला होगा, न्यूज भी है, केस भी है कि आपके पेपर लीक हुए हैं, जो कि हुआ भी है। तो उस चीज़ की बात नहीं करें कि उससे आपके कट ऑफ में इतना मच डिफरेंस आ गया। मान लो एक सेंटर पे हो रहा है तो मतलब वो लिमिटेड बच्चों के लिए, तो इतना मच उस पर कट ऑफ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बट 718 719 की वजह से आपका इतना कट ऑफ में डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है कि आपको रैंक आपकी 30-30 हजार तक की रैंक, उससे भी ज़्यादा रैंक में आपको डिफरेंस देखने को मिल जा रहा है। जो कि आपको बताया कि 650 पे भी आपको ऐसा लगता था कि एम्स में अब मेरा कंफर्म है सिलेक्शन, अब मेरे लिए एक राहत की बात है। बट जो कि इस वजह से आपका बहुत डिफरेंस हो जा रहा है। OMR शीट्स को 30 मिनट्स तक डिले करना, मतलब स्टूडेंट को पेपर ही दूसरा सेट दे देना, 2-2 सेट दे देना, या सेंटर पे कोई मैनेजमेंट नहीं और अपनी तरफ से ग्रेस मार्क्स दे देना, उसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं बताना, उसका कोई फॉर्मूला नहीं बताना कि कौन सा कैलकुलेशन यूज करके कितने बच्चों को दिया है, क्यों दिया है, कौन सा मेथड यूज हुआ है। इन सब के वजह से मतलब कट ऑफ आपकी बढ़ रही है। और जब स्टूडेंट इन सब से परेशान होकर इनसे रीजन पूछते हैं कि भाई कट ऑफ का रीजन क्या है, इतनी कट ऑफ का डिफरेंस कैसे आ सकता है एक ही साल में, तो इनका रीजन आता है, इनका जवाब आता है कि भाई कॉम्पिटिटिव नेचर है। इस साल में बहुत आपको कॉम्पिटिटिव नेचर देखने को मिला है, क्योंकि पिछले साल तो ऐसा कुछ नहीं था, इसी साल आपका कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। मतलब कुछ भी। दूसरा इनका रीजन है कि भाई स्टूडेंट का स्टैंडर्ड हाई है। इस साल जो भी स्टूडेंट अपीयर हुए हैं, तो जो भी हमारे पिछले साल के स्टूडेंट, जितने भी अब तक के नीट स्टूडेंट हो चुके हैं, उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है इनके हिसाब से। तो मतलब जो इस साल के बेस्ट स्टूडेंट ने नीट का अपीयर किया है, उनकी वजह से कंपटीशन बढ़ा है, तो हमें ये सब देखने को मिला है। मतलब भाई लॉजिक के नाम पे आपको कुछ भी बताया जा रहा है कि इस साल स्टूडेंट हमारे कॉम्पिटिटिव नेचर के हैं, आपके हाई स्टैंडर्ड के हैं। इससे पहले साल के स्टूडेंट जितने भी थे उनका स्टैंडर्ड ही कुछ नहीं था।
इनके हिसाब से तो कुछ भी सही है यार। भले ही कोई हाई लेवल का एग्जाम ना दे, बट एक स्टूडेंट को पता होता है यार कि वो सब चीज़ें छोड़ता है, अपना फैमिली टाइम, इतना इंपॉर्टेंट टाइम छोड़ता है, त्यौहार कभी कभी छोड़ देता है, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम, अपना हैप्पी टाइम, अपनी खेल कूद, चाहे उसे कुछ चीज़ पसंद हो बट वो एग्जाम के चक्कर में, चाहे वो फैमिली रीज़न हो, पर्सनल रीज़न हो, वो सब चीज़ें, जो भी उसका पैशन होता है या जो चीज़ उसको स्पोर्ट्स पसंद होती है, सब चीज़ छोड़ता है, सब चीज़ से अपने आप को कट आउट करता है, बस एग्जाम पे फोकस करता है। बस ये सोचता है कि बस 1 साल की बात है, उसके बाद मैं कॉलेज में होने के बाद, मेरा अच्छा स्कोर मिलने के बाद ये सब मेरी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और मेरे को एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बट जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करता है, जो भी आपकी एजेंसी है, उसी के फ्रॉड की वजह से ये सब आपका धरा का धरा रह जाता है। आधे से ज़्यादा स्टूडेंट के पेरेंट उनको दूर भेजते हैं बस अच्छी स्टडी के लिए। स्टूडेंट भी अपने आप को फैमिली से कट करते हैं, बस किसी भी कंडीशन में रहते हैं, चाहे वो अच्छी हो या लो कंडीशन हो, बस पढ़ाई पे फोकस करते हैं, दूर सिटी में जाते हैं, अपने आप को घर से अलग रखते हैं। और उनके पेरेंट्स भी बहुत सारा हार्डवर्क करके मनी फीस को अरेंज करते हैं बस अपने स्टूडेंट की पढ़ाई के लिए। जितने भी एफर्ट्स और एक हार्डवर्क स्टूडेंट और पेरेंट के दोनों के जो भी अपने अपने लगते हैं, बस वो एक ही दिन पे डिपेंड करता है कि बस रिजल्ट सही आ जाए, जो हमने डिसाइड किया है उतना भी स्कोर आ रहा है जिसकी वजह से मेरे को ये चीज़ मिल जाएगी या ये कॉलेज मिल जाएगा। बस वो एक दिन और किसी और एजेंसी की कमी की वजह से वो सब चीज़ें टूट जाती हैं। सब कुछ छोड़ने के बाद खेल कूद, मौज मस्ती, खुद का जो भी पैशन है या फैमिली टाइम, इंपॉर्टेंट टाइम, ये सोच के बस थोड़ी टाइम की बात है, इतने टाइम के लिए मुझे छोड़ना है, उसके बाद सब सही होगा। बट आपको लास्ट में क्या देखने को मिलता है, आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका होता है। क्यों होता है? इसमें आपकी गलती नहीं है कि आपने पेपर में नंबर कम लाए, नंबर का आपके सही आते हैं, फिर भी आपको रीजन देखने को मिलता है कि कट ऑफ ही इतनी इंक्रीज कर दी, जितना आप ला रहे हो वो भी आपके लिए कम है, क्योंकि एनटीए की कमी की वजह से कट ऑफ को इतना हाई कर दिया है कि जो बच्चा एक पर्टिकुलर रेंज में अगर स्कोर डिसाइड करता है और ला भी देता है, फिर भी उसको उतना कम पड़ जाता है और सोच पाता है कि भाई 650 लाने के बाद भी मेरा स्कोर पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है या अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें गलती किसकी है? सब कुछ स्टूडेंट कर लेता है, ये भी सोच लेता है भाई मेरे को मतलब 100% लाना है, 1% भी नहीं, 100% स्कोर चाहिए। वो भी समझ लेता है कि भाई इतने स्कोर, हाई स्कोर पे ही एडमिशन होगा, वो चीज़ भी मान लेता है। फिर भी वो चीज़ स्कोर करने पे भी आपको सेटिस्फेक्शन ना मिले, आपको निराशा मिले, डिसअपॉइंटमेंट मिले, तो मतलब इसमें गलती किसकी है? देखो सीधा सीधा स्कैम तो है ही। स्टूडेंट पूरा पूरा साल मेहनत करता है, कोई सेकेंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट भी देता है इस एग्जाम के लिए और एक स्कोर डिसाइड कर लेता है और स्कोर अचीव भी कर लेता है, और लास्ट में उसको ये सब पता चलता है कि ये सब भी कम है, फिर तो सीधा सीधा इनजस्टिस है ये स्टूडेंट के लिए। देखो एनटीए को इस चीज का सॉल्यूशन बिल्कुल से करना चाहिए। जो भी नीट के स्टूडेंट है सभी को सेटिस्फेक्शन मिले, ऐसा कोई सॉल्यूशन निकले जिसकी वजह से सभी स्टूडेंट एक नॉर्मल फील कर सके, नॉर्मल हेल्दी कॉम्पिटिशन बना रहे, तभी सबके लिए जस्टिस होगा। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप क्रिएटर है, छोटे हो बड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप अपनी बात करो, बात रखो, तभी बात लोगों तक पहुंचेगी। और अगर प्लीज़ आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो, अगर क्रिएटर नहीं हो तो प्लीज़ यार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, कि जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने ज़्यादातर लोगों तक बात पहुंचेगी, तभी इस चीज़ पे कुछ एक्शन होगा। तो आप अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारी बात पहुँचे। तो बस हमें करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी बात पहुँचाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक राइट इन्फॉर्मेशन पता चले और इस चीज़ के ऊपर वर्क हो सके। तो प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है।